तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का ऐसा यंग टैलेंट वैभव सूर्यवंशी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंट्रो दिखा देता हूँ कि मैं मेरी क्या आउटलाइन रहने वाली है और किस तरीके से डोमिनेट किया है। तो सबसे पहले हम 65 छक्के की बात करने वाले हैं, जो लग रहा था कि एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड है क्रिस गेल का 59, जो कि 12-13 साल से नहीं टूटा था। तो यहाँ बिल्कुल ये छक्के का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है और मेरे को लगता है डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे। एलिमिनेटर मुकाबला के बाद क्वालीफायर 2 खेलेंगे। अगर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि भाई फाइनल भी पहुंच गई तो 2 मैचेस मिल सकते हैं इस खिलाड़ी को। खेली है 29 में 97 की। यहाँ याद दिलाई है सुरेश रैना की, यहाँ याद दिलाई है क्रिस गेल की। क्रिस गेल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें टोटल पारी देखें, क्रिस गेल ने 175 रन बनाए थे। वहां पे आप देखिए उन्होंने 17 छक्के लगाए थे। वहीं वैभव सूर्यवंशी की बात करिए तो 12 छक्के लगाए हैं। तो छक्के के मामले में बिल्कुल क्रिस गेल जैसी पारी थी। और वहीं आप स्ट्राइक रेट की बात करिए, 334 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन सुरेश रैना का 348। तो 25 बॉल के अंदर सुरेश रैना ने जो 87 रन की पारी खेली थी, तो वो पारी स्ट्राइक रेट में उस जैसी पारी थी। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड कह सकते हैं दोनों की मिला के एक बेहतरीन पारी जो खेली है वैभव सूर्यवंशी। व्हाट अ फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इसके अलावा इमोशनली जर्नी है जो, और किस तरीके से रिस्पेक्ट देता है। बॉलर के अलावा सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। और लेजेंड ने क्या क्या बोला मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ, कि जैसे रसेल है, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या विक्रांत जो एक्सपर्टीज हैं उन्होंने क्या क्या बोला इस पारी को लेके, मैं वो भी अभी बात करने वाला हूँ। और ऑरेंज कैप की रेस में अभी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल नंबर 1 है। और साई सुदर्शन अगले मुकाबले में सामने आएंगे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, तो उससे क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो फर्स्ट सीन है, तो अगर बात करें बियॉन्ड द सिक्सेस की, तो यहाँ पे आप देखिए समस्तीपुर एक छोटे गांव से आता है। और डेली आप देखेंगे अल्टरनेट डे फादर 100 किलोमीटर लेकर जाते थे और बाइक पर बैठा के वहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते थे, वहाँ प्रैक्टिस कराते थे। और 8 साल से लगभग क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और 2017 में आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर एक विजुअल्स वायरल हुआ था, जहाँ उनके फादर इस खिलाड़ी को अंदर लेकर आते हैं, मैच दिखा रहे होते हैं। बहुत छोटा था। तो जिस तरीके से 8-10 साल के अंदर इस खिलाड़ी ने अपने आप को बनाया है, काबिल तारीफ है। लोगों को लगता है इसकी एज को मैनिपुलेट किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी एज में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। और बहुत सारी जगह इसने शो भी किया है। अभी एक पोस्ट मैच के दौरान प्रेजेंटेशन के टाइम किसी के जूते बोरो करके ले आता है और अंदर जाके प्रेजेंटेशन देके ट्रॉफी कलेक्ट करके आ जाता है और जूते उतार के नहीं देता है। वहीं अपना जो ट्राउजर था उसको उतार के पहन लेता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्ची वाली एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आ रही है। बिल्कुल ये खिलाड़ी अभी 15 साल का, ये भी तो रिग्रेट फील कर रहा होगा। अगर 17-18 साल का होता तो इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू भी हो जाता, क्योंकि वहाँ एक थ्रेशोल्ड एज है कि आप इसके बियॉन्ड आप नहीं खेल सकते हैं। आपको लगभग 15-16 साल का होना ही होता है। तो वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी शायद 1 साल वेट करना पड़ सकता है, 6 महीने। वैसे आईसीसी का रूल है 15 साल, लेकिन देखना होगा कितनी जल्दी इस खिलाड़ी का डेब्यू होने जा रहा है। तो इसके अलावा बात करें मैदान के अंदर, बॉलर के अलावा सबकी रिस्पेक्ट हो है भाई, सबकी रिस्पेक्ट करता है। सुनील गावस्कर आएंगे, कमेंटेटर्स आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी सबके पैर छूता है, पूरा रिस्पेक्ट करता है अपनी बल्लेबाजी से भी ज्यादा और दूसरी चीजों से भी इम्प्रेस करता है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है पूरी टीम में, बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, सब बल्लेबाजों सबकी रिस्पेक्ट करता है, कोच हैं। और बिल्कुल ये एक इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर है। वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड छक्के की बात मैं कर लेता हूँ। तो वैभव सूर्यवंशी और क्रिस गेल एक सीजन में 59 सिक्सेस हैं। पूरा करियर लोगों का खत्म हो जाता है, इतने छक्के नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात करिए वैभव सूर्यवंशी एंड क्रिस गेल की, क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन। अगर आपने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है तो आप बिल्कुल नो डाउट आपके टैलेंट को वर्ल्ड क्रिकेट पहचान चुका है। 59 छक्के से 65 छक्के आपने लगाए हैं, ज्यादा ही लगाए हैं, 6 छक्के। अभी आपको 1-2 मैचेस और मिलेंगे बिल्कुल, तो ये 80 छक्के भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड क्रिकेट है और फ्रेटर्निटी सारे खुश हैं, क्योंकि यंग खिलाड़ी आके, वो भी इंडिया से खिलाड़ी आया है पहली बार इस तरीके से। एडम गिलक्रिस्ट, हेडन, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते थे, वो बहुत इम्पैक्ट डालते थे, छक्के किंग मतलब आप देखेंगे। लेकिन पहला ऐसा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा के रख दिया है। और एक और बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, वैभव सूर्यवंशी, सुरेश रैना एंड क्रिस गेल, बिल्कुल तीनों की पारी लगभग मिलती जुलती पारी है। और आप देखिए जो वैभव सूर्यवंशी की पारी है, सुरेश रैना और क्रिस गेल से बहुत मैच करती है, दोनों का हाइब्रिड मिला की पारी आई है। अगर आप छक्के की बात करें तो नो डाउट 12 छक्के हैं
सुरेश रैना के छक्के कम थे, तो यहाँ सुरेश रैना से छक्के ज्यादा हैं, क्रिस गेल से छक्के थोड़े से कम हैं। लेकिन वहीं स्ट्राइक रेट की बात करिए, क्रिस गेल का 265 था जब 175 स्कोर किया था, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्राइक रेट है 334, जो कि सुरेश रैना से थोड़ा ही कम है। तो जो पारी है वैभव सूर्यवंशी की, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड है ये। सुरेश रैना और क्रिस गेल दोनों की याद दिला दी, बेहतरीन पारी मतलब जिस तरीके से खेली है। और ये एलिमिनेटर मुकाबले में पारी आई है। एलिमिनेटर और भी मैं बता रहा हूँ लगातार कि एलिमिनेटर मुकाबले और भी बड़े मुकाबले होते हैं, क्वालिफायर में फिर भी आपके पास मौका होता है, लेकिन सुरेश रैना की पारी क्वालिफायर 2 में थी, वो भी एलिमिनेटर मुकाबला ही होता है। क्वालिफायर 1 आप कह सकते हैं कि आपके पास मौका होता है, दूसरी बार टीम के सामने आप खेल सकते हो, लेकिन क्वालिफायर 2 का मतलब है आप वो भी एलिमिनेटर 2 बोल सकते हैं, क्वालिफाइड 2 नहीं, उसको मैं एलिमिनेटर 2, क्योंकि वहां भी एक टीम बाहर हो रही होती है। इसे दोनों की याद दिला दी, ये मिक्सअप पारी थी और बड़े लंबे समय तक याद रखी जाती है इस तरीके से, आप देखिए। क्योंकि जब भी कंपैरिजन किया जाएगा पारियों की, और अभी भी अगर बात करें कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का है जिसने 80 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो सबसे पहले सुरेश रैना अभी टॉप पर है, उसको अभी कोई ब्रेक नहीं कर पाया, 348। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जब आप बेंचमार्क सेट करते हैं कि कोई भी दूसरा बल्लेबाज आएगा तो आपका नाम बार बार याद आता है। अब सुरेश रैना का नाम इसलिए याद आ रहा है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी खेल दी है, एक जबरदस्त पारी खेली है, जिसके चलते यहाँ पे आप देखेंगे सुरेश रैना, क्रिस गेल की याद आ गई है सबको। आप रिजल्ट देख रहे होंगे, विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, सुरेश रैना ऊपर थे, दूसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी, क्रिस गेल। तो इस तरीके से जब कोई एक पारी आती है, इसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने आने वाले समय के लिए बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब छक्के की बात करिए, और हो सकता था ये सबसे तेज शतक भी हो सकता था आईपीएल का, अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हो गया, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड होगा ये खिलाड़ी। इसके अलावा मैं बात करूं, और भी मेरे पास विजुअल्स हैं, बहुत ही शानदार विजुअल्स लेके आया हूं मैं। जो एप्लॉड्स मिली है, जो तालियां मिली हैं इस खिलाड़ी को वर्ल्ड से, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रसल, मतलब ऐसा कोई नहीं जिसने इस पारी की तारीफ नहीं करी। वो मुझे लगता है विराट कोहली ने, वो सारे खिलाड़ियों ने लाइव देखा है, क्योंकि विराट कोहली बहुत फॉलो कर रहे हैं ओपनर्स किस तरीके से अप्रोच रखते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी की बहुत सारी पारियां देख रहे हैं वो, और बिल्कुल वो टीम फाइनल भी पहुंच चुकी है, कोई प्रेशर नहीं था, तो वो फाइनल बिल्कुल देखा होगा ये मुकाबला। ऑरेंज कैप की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल ऑरेंज कैप की रेस में आप देखेंगे 680 रन बना चुका है, 15 पारी हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे आप देखिए स्ट्राइक रेट की बात करिए, सीजन 240 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी 48 है, और जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी जाना जाता है। 200 से ज्यादा कंसिस्टेंटली अगर आप स्ट्राइक रेट रखते हो ऐसा ओपनर, तो मतलब आपने अपनी टीम का काम कर दिया, आप यहाँ तक टीम को लेके आए। मैं लगातार बोल रहा था राजस्थान रॉयल्स विल परफॉर्म बेटर अगर यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन पारी खेलेगा, वही हुआ। और अभी देखिए आप, ये अभी इंडिया का एक बेहतरीन टैलेंट है, और जिस तरीके से ऑरेंज कैप की बात करिए तो ये सबसे यंग प्लेयर भी है। तो 15 साल और कुछ दिन हैं यहाँ पे अगर बात करी वैभव सूर्यवंशी, और 600 से ज्यादा रन बना चुका है। इससे पहले जो एक यंग खिलाड़ी था पृथ्वी शॉ और रियान पराग भी थे, दो तो 2018 में बनाया था उन्होंने, लेकिन उन सबका रिकॉर्ड, मतलब ये सबसे यंग खिलाड़ी, सबसे फास्ट खिलाड़ी होने के जितने रिकॉर्ड होने वाले हैं इन फ्यूचर, ये सब वैभव सूर्यवंशी के पास आने वाले हैं। मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, ये आप देखेंगे, ये सबसे तेज शतक, सबसे तेज 50, सबसे ज्यादा छक्के, इस तरीके से रिकॉर्ड्स होंगे, या सबसे यंग खिलाड़ी, और ये करने वाला सबसे यंग खिलाड़ी है, और ये है, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलने वाले हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और ये होने वाला है आने वाले समय में।